मान सरोवर में हंस बैठा हुआ था। कौवे ने कहा, ओ हंस भाई, क्या मजे कर रहे हो? मान सरोवर की झील में तैरा करते हो, कितने सुंदर लगते हो। जब तुम पानी के अंदर पैडल मारते हो, चलते जाते हो, इतने खूबसूरत दिखा करते हो। हंस ने कहा, क्या कहना चाहता है? बोले, तू बहुत सुखी है, कितना रंग तेरा कितना सुंदर। बोले, किसने बोला मैं सुखी हूं? बोले, अरे मान सरोवर में रह रहा है, इतना सुंदर रूप है, गोरा चिट्टा। अरे बोले, यही रूप मेरा दुश्मन है, ये रूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। संत ने कहा, देख कौवे, तू कह रहा कि मेरा काला कलर बेकार है और ये कह रहा कि मेरा सफेद रंग बेकार है, क्या करूंगा इस रंग को लेकर? बोले, क्या मतलब? बोले, तू देख रहा है ये सफेद रंग, ये रंग नहीं है, ये सफेद रंग ही मेरी बर्बादी में कारण है। बोले, क्या हुआ? बोले, ऐसा लगता है कि रोज किसी के उठावने में जा रहा हूँ सफेद कपड़े पहन करके। विधवाओं जैसा भेष मुझे प्राप्त हो गया है, ये साध्वियों जैसा भेष अरे मुझे नहीं चाहिए। अरे अच्छी रंगीन जिंदगी मिलती तो आनंद आ जाता मेरे जीवन में, ये रंग ही मेरे दुख का। संत ने कहा, क्यों रे कौवे, क्या बनना है? बोले, हंस। हंस कह रहा, पागल, ऐसी गलती मत करना जिंदगी में भूल के, मैं बहुत दुखी हूँ। हंस ने संत के हाथ जोड़े, संत जी मेरी तकदीर बदल दो। अरे संत ने कहा, भाई तू क्या बनना चाहता है? बोले, मुझे एक काम करो, तोता बना दो। कितना सुंदर हरा हरा तोता, कैसा मिर्ची खाता है, मीठा बोला करता है, क्या लाल सूरत ओठ हुआ करती है। बांसवाड़ा की महिलाएं तो लिपस्टिक लगाती हैं, अरे तोता राम, तुझे तो ईश्वर ने वैसे ही लिपस्टिक लगाकर मुझे तोता बना दो। तोते का रंग बहुत अच्छा लगता है, गले में काली कंठी हुआ करती है, कितना मीठा मनुष्यों की भाषा बोलता। संत ने कहा, चल तोते के पास चल, उससे निपट के आते हैं। हंस गया, कौवा गया, जैसे ही तोता को देखा, हंस ने बोला, ओ मियां मिट्टू, बड़ा प्यारा रूप है तुम्हारा, कितने सुंदर दिखते हो, कितना प्यारा बोलते हो, राम राम जपा करते हो। मिट्टू, दूध रोटी खाया करते, किशमिश खाते हो, कितनी सेवा करता है तुम्हारा पालने वाला मालिक। क्या तकदीर पाई रे मिट्टू तूने, क्या तकदीर पाया तोता राम तूने? तोता ने कहा, कौन बोला? अरे हंस ने कहा, मैं बोला। बोले, बेवकूफ, मुझसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई और? अरे तू काहे का दुखी? तुझे लोग पालते हैं, नहलाते हैं, दुलाते हैं, तुझे दाख किशमिश खिलाया करते हैं। अरे बोले, एक तरफ छोड़ उसको, मैं बहुत दुखी हूं। बोले, किस लिए दुखी है? बोले, मेरा हरा रंग। अरे कौवा रोज दुखी है काले रंग से, हंस दुखी है सफेद रंग से, तोता कह रहा है कि मेरा हरा रंग। बोले, इसमें क्या परेशानी है तुझे? अरे बोले, क्यों परेशानी नहीं है? पत्तों के जैसा रंग दे दिया मेरा, पेड़ पे बैठ जाऊं तो दिखाई नहीं देता हूं, लोग मुझे पहचानते नहीं है कि पेड़ पे तोता बैठा है। या जब मैं बोलता हूं तब लोग सोचते कि यहाँ तोता बैठा है, कोई चोंच देख ले तब तोता बैठा है। हे संत जी, इस हरे रंग से बहुत दुखी हूं। अरे संत ने कहा, काले कौवे, क्या बनना है? हंस। हंस से कहा, क्या बनना है? बोले, तोता। तोते से पूछा, तुझे क्या बनना है? बोले, एक काम करो। बोले, क्या? मुझे एक काम करो, मुझे यदि तुम मेरी तकदीर बदल सकते हो, किस्मत बदल सकते हो, तो मुझे मोर बना दीजिए, मयूर बना दीजिए। कितने सुंदर पंख होते हैं, 7 रंग भर दिए प्रकृति ने, इतने सुंदर पंख। तो बोले, एक काम कर, चल मोर के पास चलते हैं। मोर के पास ले गए। कहां तक ले चलना? बोलो, 10 बज गए। नहीं, मैं तो 84 लाख योनियों में घुमा लाऊंगा, प्रवचन समाप्त नहीं होगा। लास्ट करूं? बस मोर बहुत है यार, ये और चलना है आगे, बहुत है। अपने को खांडू कॉलोनी भी तो जाना है। बोले कि मोर बना दो मुझे, चल मोर के पास। बोले, वाह रे मयूरा, जब तू नाचता है ना, हजारों लोगों के मन को मोह लेता है। ऐसे लंबे लंबे पंख फैला करके जब छुम छुम करके नाचता है, मेघ को देखकर जब तू नाचता है, तेरे जैसा सुंदर कोई नहीं हुआ करता है। बहुत सुखी है, बहुत किस्मत वाला है। मोर ने कहा, किसने बोला? मैं
मैं बहुत दुखी हूँ। बोले किसकी वजह से? बोले इन पंखों की वजह से। बोले क्या मतलब? बोले लोग मेरा शिकार करते हैं, ये पंख नहीं होते ना तो लोग मुझे पकड़ते नहीं, लोग मेरा शिकार नहीं करते, ये मेरी मौत में कारण बनते हैं, मुझे ये मोर पंख नहीं चाहिए। क्या बनना है? तो उसने संत से कहा, संत जी ये मोर पंख जो मेरे सुंदर सुंदर है ना, ये मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं, एक काम करो मुझे कौआ बना दो। क्या बनना है? मुझे कौआ बना दो। संत ने कहा देख रे काले कौए, तू कह रहा है कि हंस बना दो, हंस कह रहा तोता बना दो, तोता कह रहा मोर बना दो, और मोर कह रहा है मुझे कौआ बना दो। कौए ने नजरें झुकाई। संत ने कहा पागल, सारी दुनिया में भी घूम करके आजा, तेरे से सुंदर दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। तू अपने आप में बहुत सुंदर है, अपनी कीमत पहचान, अपने आप को देख। कोई भी है ध्यान रखना, आज तुम कहते हो हमारे पास ये नहीं है, अरे कई लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे जैसा बनने को तरसा करते हैं कि मुझे इनके जैसा बना दीजिए। मान्यवर, जिंदगी में क्या कमी है हमारी? सब कुछ तो है। एक बात बताऊं, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ तुम्हें किसके जैसा बनना है, किसके जैसा बनना है? ऐसा कोई है जिसके पास सब कुछ हो? एक भी इंसान बता दो जिसके पास सब कुछ हो। एक ना एक कमी हर चीज व्यक्ति के जीवन में हुआ करती है। मैं पुलक सागर कोई मन तंत्र नहीं करता हूं, लेकिन एक विद्या मुझे सिद्ध हो गई है, तुम जैसा कहो वैसा मैं तुम्हें बना दूंगा। लेकिन एक उदाहरण लेके आना कि महाराज मुझे उसके जैसा बना दो। है कोई? है बांसवाड़ा में? सुभाष हेमंत जैसा बना दूं? बोलो नहीं। हेमंत सुभाष जैसा बना दूं? नहीं बनना ना। किसके जैसा बनना है? एक आदमी तो ढूंढ लाओ। महावीर से जब पूछा गया कि महावीर हम अपनी जिंदगी से सहमत नहीं हैं, तो महावीर ने राजा सैनिक से इतना ही कहा कि जाओ सैनिक, दुनिया में एक आदमी ऐसा ढूंढ लाओ जिसे देखकर तुम कह सको कि मुझे इसके जैसा बना देना। ध्यान रखना, दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं हजारों आंखों में, हमने गिन गिन कर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल और कुटीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, एक हंसता है 10 रोते हैं। कौन है सबसे ज्यादा सुखी दुनिया में? एक उदाहरण लेकर आओ कि मुझे ऐसा बना दो। राम बनना चाहते हो? बोलो, राम भगवान है ना, उनको पूछती है दुनिया, उनकी आरती उतारती है, उनके जैसा बनना नहीं चाहती है। 14 वर्ष काटोगे वनवास? बोलो नहीं, राम नहीं बनना, राम नहीं बनना। राम है तो अच्छे, राम है तो आदर्श, लेकिन हमें राम बनना, कृष्ण जैसा बनोगे। कृष्ण महापुरुष है ना, नारायण है श्री कृष्ण। कृष्ण को पूजने वालों से पूछना, कृष्ण बना दूं? मामा की जेल में पैदा होएगा? विचार करिए, सोचो। कृष्ण भी नहीं बन सकते तुम। महावीर बनना है, नग्न होकर हजारों तरह के परिचय सहना, हजारों तरह के उपसर्ग सहना। ताकत है तुम्हारी, किसके जैसे बनोगे बताइए? मेरा निवेदन है आपसे, एक उदाहरण लेकर आओ। राम बहुत अच्छे हैं, राम जैसा नहीं बनना।
ना बाबा, राम इतना कठिन जीवन, राम जैसा इतना कठिन जीवन महावीर का। गांधी बनना, महात्मा गांधी, गोलियां खाना पड़ेगी, सीने में ध्यान रखना नहीं बनना। मोदी बनना है, बोलो, शादी होते ही छोड़ना पड़ेगी, ध्यान रखना, छोड़ना तब तो मोदी बनोगे। पुलक सागर बनना है, बोलो, जब बाल उखाड़े जाएंगी ना तो नानी याद आ जाएगी, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। किसके जैसा बनना चाहते हो? सीता बनना है, बोलो, सीता बनाओ। गैस में उंगली जल जाए तो आटा लगाती हो, अग्नि में कूदना पड़ेगा तब जाकर कोई सीता बन करके खड़ा हुआ करता है। मैना सुंदरी बनना है, नहीं बनना है। जिनके गीत गाते हो, जिनके गीत गाते हो वही नहीं बनना है, विचार करिए। महावीर बोहरा तो बनना है, महावीर स्वामी नहीं बनना है, विचार करो, सोचिए, विचार करना है। एक उदाहरण तो ले आओ कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं, है कोई उदाहरण? इंदिरा गांधी बनना है, बोलो, नहीं। कल्पना चावला बनना है, सुनीता विलियम्स बनना है। सारी दुनिया से कटोगे तब अंतरिक्ष पर पहुंचना पड़ता है, ध्यान रखिए, इतना आसान नहीं हुआ करता है। किसके जैसा बनोगे तुम? आज जाना मंदिर में भगवान के सामने खड़े होना और कहना है, भगवान मैं किसके जैसा बनना चाहता हूं, ध्यान रखिए। विद्यासागर बनना है, बोलो, नहीं। पूजा करना है, उनके चेले बनना है। विद्यासागर बनने का कहेंगे, जमीन तले, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शांति सागर बनना है, बोलो, नहीं। हाँ, उनके नाम पे लड़ना है, बनना नहीं उनके जैसा। किसके जैसा बनना चाहते हो? आपसे पूछना चाहता हूं मैं इस भरी सभा में, एक उदाहरण तो दो कि महाराज मुझे इसके जैसा बना दो। कोई नहीं है मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना, दूसरों के जैसा बनने जाओगे तो कभी नहीं बन पाओगे। पुलक सागर लाख कोशिश कर ले कि विद्यासागर बन जाए तो 10 जन्म में भी विद्यासागर नहीं बन सकता है। और विद्यासागर जी सोच लें कि मैं पुलक सागर जैसा बन जाऊं, आनंद यात्रा कराऊं, नहीं करा पाएंगे। मैं रहूंगा, वो रहेंगे। कोई किसी के जैसा कैसे बन सकता है? ऋषभदेव कैसे बनोगे? 6 महीने आहार नहीं मिलेंगे, घर लौटाओगे वापस, दीक्षा कैंसिल। बोले क्यों? 6 महीने से आहार ही नहीं मिला। मान्यवर, एक उदाहरण तो बता दो बांसवाड़ा वालों कि मुझे इसके जैसा बनना है कोई? बोलो, समुद्र जैसे बनोगे खारे हो जाओगे, ध्यान रखना। खारे होने को तैयार हो, समुद्र बनना तो चाहते हो। किसके जैसा बनोगे तुम? आकाश जैसा। आकाश जैसा बनोगे। तुम्हारे तारे झिलमिला रहे हैं ना, रोज कोई ना कोई तारा टूट जाया करता है। मान्यवर, कैसे बनना है? सुरेश सिंघवी जैसा, बोलो, बनना है क्या? मुनि संघ तुमको जीने नहीं देगा। अध्यक्ष बनना आसान है, निभाना बहुत कठिन होता है। इन जैसी आत्मा ही निभा रही है, ध्यान रखना। नहीं तो महावीर कोई हंसी खेल है क्या? 10 साल से एक ही अध्यक्ष, और मैं तो कहता हूँ 100 साल तक यही रहेंगे, क्योंकि सबकी ताकत नहीं है, सबको झेल ले, ध्यान रखना। विचार, किसके जैसा बनोगे आप? आदमी इसी में दुखी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इस चीज की कमी है। नादान है इंसान, तेरे पास सब कुछ है दुनिया का दिया हुआ, केवल अपने को जानने का प्रयास कर ले। नारायण कृष्ण से कर्ण ने इतना ही कहा कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, मैं थक गया हूं इस जिंदगी से। मैंने कौन सा पाप किया है? मेरी मां के कर्मों की सजा मुझे प्राप्त हो रही है। पैदा होते ही मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, गंगा नदी में बहा दिया। मेरा कौन सा अपराध था केशव? राजपुत्र होकर भी मैं शूद्र पुत्र कहलाया। मेरा कौन सा अपराध था केशव?
मेरी कौन सी गलती थी इसमें? विचार करिए आप। कर्ण ने पूछा कि माधव जरा इतना बताओ, मेरा कौन सा पाप था कि द्रोणाचार्य ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया कि मैं शूद्र पुत्रों को शिक्षा नहीं दिया करता हूं? मेरा कौन सा अपराध था कि मेरे गुरु परशुराम ने मेरी गुरु भक्ति का ये इनाम दिया कि जब तुझे विद्याओं की जरूरत होगी तो अपनी विद्याओं को भूल जाएगा? ये अभिशापित जीवन जी रहा हूं। मेरा कौन सा अपराध है इसमें कि स्वयंवर के समय द्रौपदी कहती है तुम राजघराने के नहीं हो, तुम शूद्र पुत्र हो, तुम जीत कर भी मुझसे स्वयंवर नहीं कर सकते हो। बताओ माधव, मैंने क्या पाप किया है अपनी जिंदगी में? थक गए कर जल से मेरे कवच मेरे कुंडल दान में मांग लिए गए, पैदा होते ही मेरे साथ अन्याय ही अन्याय हुआ।